required for choosing the appropriate measuring system. Right? We have completed till here. Now we'll be discussing today the different types of instrument. Okay. So what are the different types of instrument and how we have divided this instrument in different type of categories. So the first one is active and passive instruments. So what do you mean by active and passive instrument? How this type of category we have divided? So active and passive type of instrument, we have divided this instrument in this type where we are when we are measuring something, right? If we are measuring something and we are showing the same thing in the output, जो भी हम मेजर कर रहे हैं वही हम आउटपुट में दिखा रहे हैं. जो भी क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं सेम हम एज इट इज आउटपुट में दिखाते हैं. दैट इट इज वन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट. और सेकंड क्या है कि जो भी हम मेजर कर रहे हैं उसका हम यूज करके हमारा जो भी एक्सटर्नल सोर्स है उसकी वैल्यू में जो चेंज हो रहा है वो हम आउटपुट में दे रहे हैं. दैट इट इज अनदर टाइप ऑफ जो हम वैल्यू मेजर कर रहे हैं और वो हम एज इट इज आउटपुट में दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज पैसिव इंस्ट्रूमेंट. एंड जो हम मेजर वैल्यू जो भी फिजिकल वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं लेकिन वो क्या करेगा विद द हेल्प ऑफ दैट वैल्यू हमारा जो एक्सटर्नल सोर्स है उसकी वैल्यू को मॉड्यूलेट करेगा और हमें आउटपुट देगा. इट इज नोन एज एक्टिव इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. मतलब यहाँ पे हमारी ये सब कैटेगरी कैसी है कि दो चीज पे डिपेंडेंट है कि हमें आउटपुट कैसे मिल रहा है. आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ जो हम मेजर कर रहे हैं सेम एज इट इज आउटपुट मिल रहा है या फिर आउटपुट जो है जो हम वैल्यू मेजर कर रहे हैं वो सम एक्सटर्नल सोर्स में जो क्या डिफर आ रहा है कितनी वैल्यू है हमारी उस अकॉर्डिंग हमें हमारे एक्सटर्नल सोर्स में की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है. तो उस फॉर्म में हमारा ये वाला फर्स्ट कैटेगरी डिवाइडेड है कि हमें आउटपुट कौन से फॉर्म में मिल रहा है आउटपुट कहाँ से मिल रहा है. ठीक है. द सेकेंड वन इज नल टाइप एंड डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट. अब इसमें क्या है कि डिफ्लेक्शन तो अगर आप देखो कि स्पीडोमीटर में होगा आपका यहाँ पे एक पॉइंटर है. ठीक है. तो ये पॉइंटर क्या होगा एज पर योर स्पीड इट कीप्स ऑन डिफ्लेक्टिंग उसकी वो वैल्यू चेंज करता रहेगा. ठीक है. तो ये क्या हुआ जो पॉइंटर यहाँ पे हमारा कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है उसकी डायरेक्शन. ठीक है. वो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट दिखा रहा है कैसे कि वो जहाँ पे भी जो भी हमारी स्पीड है उस अकॉर्डिंगली हमारा ये जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट होता रहेगा. तो ये क्या हुआ डिफ्लेक्शन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट. अब नल टाइप में क्या है कि वो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम डायरेक्टली ये सपोज जैसे यहाँ पे ये हमारी स्केल है. ठीक है. हम डायरेक्टली वैल्यू मेजर कर ले रहे हैं डिफ्लेक्शन में. लेकिन नल टाइप में क्या होगी कि हम डायरेक्टली वैल्यू मेजर नहीं कर पाएंगे. सपोज ये कुछ कंटेनर है यहाँ पे मैंने पिस्टन रखा हुआ है. मैंने बोला है कि मुझे पिस्टन यहाँ तक चाहिए तो मुझे कितनी वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी कि मेरा पिस्टन इतना डाउनवर्ड मूव होगा. तो ये क्या है कि यहाँ पे हम कुछ वैल्यू प्लेस कर रहे हैं फिर पिस्टन की वैल्यू ये फिक्स जो वैल्यू है वहां तक आने दे रहा है. फिर हमें ये जो वैल्यू मिली अगेन वो वैल्यू हम क्या करेंगे मेजर करेंगे और हम आउटपुट लेंगे. तो ये कौन सी टाइप हुई नल टाइप. हम डायरेक्टली वो हमें स्केल पे इंडिकेट नहीं कर रहा है कि हमारी जो भी मेजरमेंट वैल्यू है कितनी है. फर्स्ट वी आर प्लेसिंग सम वेट हियर देन वो वेट हम अगेन कैलकुलेट कर रहे हैं और वो हमें वैल्यू दे रहा है कि हाँ ये हमारी वैल्यू है. बट इन केस ऑफ डिफ्लेक्शन टाइप वो क्या करेगा डायरेक्टली स्केल पे वैल्यू वेरी करेगा और हम डायरेक्ट मेजर कर पाएंगे. ठीक है. दिस इज योर नल टाइप एंड डिफ्लेक्शन टाइप. द नेक्स्ट वन इज योर एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट. एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं कि हमें टाइम के साथ वो वैल्यू कंटिन्यूसली मॉनिटर करके हमें आउटपुट देते रहते हैं. कोई भी टाइम अगर आप कंसिडर करो एवरी टाइम ईच एंड एवरी टाइम वी आर गेटिंग सम आउटपुट. वो कंटिन्यूअस हमारी जो इंस्ट्रूमेंट सिस्टम है वो कंटिन्यूअसली आपके आउटपुट को देती रहेगी मॉनिटर करती रहेगी और हमें आउटपुट देती रहेगी. बट इन केस ऑफ डिजिटल सिस्टम क्या होगा कि सपोज ये हमारी टाइम है तो एवरी फिक्स टाइम पे वैल्यू को मेजर करेगी. हमें कंटिन्यूअसली वो मेजर नहीं करेगी लेकिन आफ्टर एवरी 1 मिनट या जो भी हमने टाइम सेट किया है वो उतना टाइम के बाद वो वैल्यू मेजर करेगी. ये कंटिन्यूअस हमारा आउटपुट नहीं देगी. बट इन केस ऑफ एनालॉग इट विल गिव अस कंटिन्यूअस आउटपुट एज योर टाइम वेरीज. ठीक है. तो ये हमारी हुई थर्ड टाइप एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स.
नेक्स्ट वन इज योर स्मार्ट एंड नॉट स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट। स्मार्ट और नॉन स्मार्ट में क्या डिफरेंस है कि स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट में से स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, एक लॉजिकल आपके पास प्रोसेसर होगा, माइक्रो प्रोसेसर बोल सकते हैं या फिर माइक्रो कंट्रोल होगा। वो क्या करेगा, हमने पहले ही उसमें हमारा जो भी प्रोग्राम, हमारा जो भी सिस्टम है कैसे वर्क करना चाहिए वो लॉजिक उसे दे दिया होगा, तो इट विल परफॉर्म बाय इटसेल्फ। ठीक है, वो अपने आप ही परफॉर्म करेगा, उसे उसको बाद में फिर हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। बट इन केस ऑफ नॉन स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट यू हैव टू गिव ईच एंड एवरी स्टेप कि ये इंस्ट्रक्शन इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। बट इन केस ऑफ स्मार्ट